प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको समांतर श्रेणी के विषय में ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d, पदों की संख्या n, अंतिम पद l है। तो अंतिम पद l बराबर होता है a प्लस n माइनस वन डी। हमने आपको पढ़ाया था कि टी एन बराबर होता है a प्लस n माइनस वन डी। अगर ये टी एन वा पद ही अंतिम पद हो तो उसे हम l से दर्शा देते हैं और l बराबर a प्लस n माइनस वन डी हो जाता है। और अगर हमें अंत से आरवा पद ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे l माइनस वन एन माइनस वन डी। ये हमारा अंत से अंतिम पद से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो उससे हमारा आरवा पद होगा। इसमें ये n गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे ये r है। दोबारा लिख देते हैं इसे, l माइनस आर माइनस वन डी। ये हमारा अंतिम से आरवा पद होगा। इसका एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमें सवाल दिया है ये क्वेश्चन नंबर 1, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, अंतिम पद इसका 86 है का अंत से 15वां पद ज्ञात करो। अब हम लिख लेते हैं प्रथम पद a बराबर क्या है 2, सार्वंतर d से दर्शाते हैं हम। सार्वंतर कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, 6 माइनस 2 बराबर 4 आ गया। अंतिम पद l दिया है हमें 86। अब हमें अंश से आरवा पद बताना है। अंश से आरवे पद का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है बराबर l माइनस आर माइनस वन डी। l का मतलब अंतिम पद ये दिया है हमें 86 माइनस r का मान कितना है 15, तो 15 माइनस 1 और d है हमारा 4, तो बराबर 86 माइनस 15 में से 1 घटाकर 14 गुना 4। अब 86 माइनस 14 चौका 56, 86 में से 56 को घटा देंगे तो 30 आएगा। इस प्रकार इस श्रेणी का अंतिम पद से हम जब काउंटिंग करेंगे तो 15वां पद 30 होगा। अब हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी के पदों का योग। मान लो हमारा जो प्रथम पद है वो a है, सार्वंतर d है, पदों की संख्या n है, अंतिम पद l है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का हमारा फॉर्मूला होगा Sn बराबर n बटे 2 और ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n माइनस वन डी। इसे हम दूसरी प्रकार भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n बटे 2 और a, ये 2a लिखा हुआ है, इसे दो जगह लिख लेते हैं, a प्लस a n माइनस वन डी। अभी हमने आपको बताया है कि अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी। तो Sn बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn बराबर n बटे 2, एक तो ये a और इस बाद वाले की जगह पर क्या लिख देंगे, ये हमारा अंतिम पद का फॉर्मूला है l बराबर होता है a प्लस n माइनस वन डी। तो अब हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया, ये Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास में पहला प्रश्न है, 1, 4, 7, 10 ये एक श्रेणी है, इस श्रेणी के 18 पदों का योगफल हमें बताना है। तो इसका प्रथम पद 1 है, सार्वंतर हम दूसरे पद में से पहले वाला पद घटा लेते हैं, ये सार्वंतर आ गया हमारा 3। और इसमें हमें कहा है कि इसके 18 पदों का योगफल बताना है। तो पदों की संख्या n कितनी है 18। अब हमारे पास में फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इसे हम किसे दिखाते हैं, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस वन डी। इसमें इनकी सभी की वैल्यू रख देते हैं हम। 18 पदों का योगफल बताना है तो s 18, n की वैल्यू 18 रख दी, n का मान यहाँ भी 18 रख दिया हमने, बटे 2 2a प्रथम पद है, ये हमारा 1 है, प्लस n का मान है हमारा 18 माइनस 1 और d का मान है हमारा 3, सार्वंतर है। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 18 को 2 से काट देंगे तो 9 आ जाएगा। अब 2 एकम 2 प्लस 18 में से 1 घटा के 17 गुणा 3, 9 बराबर 9 और ये हो जाएगा 2
प्लस 17 या 51, अब ये 9 और 51 और 2 कितने होंगे 53। 9 और 53 की गुणा कर लेते हैं, तो 9 या 27 के साथ कहाँ से लेंगे 2, 9 पंजे 45, 45 और 2 47, यानी कि 477। इस दी हुई श्रेणी के 18 पदों का योगफल 477 आ गया। इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अब हमें दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, n-1/n पहला पद है, n-2/n ये दूसरा पद है, n-3/n ये तीसरा पद है, और इसके हमें n पदों का योग बताना है। तो ये क्या होगा हमारा t1, ये t2 हो जाएगा और ये t3। तो पहले हम देख लेते हैं a बराबर, पहला पद क्या है हमारा n-1/n, और सार्वधातुक d हम निकाल लेते हैं, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते हैं। हमारा दूसरा पद है n-2/n और माइनस n-1/n। तो हमारे d का मान क्या आ जाएगा, इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं एलसीएम, n-2 और माइनस, जब माइनस की गुणा n-1 में होगी तो n तो प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 1 माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा -1 और बटे n। हमें a भी पता चल गया और हमें d का मान भी पता चल गया। अब हमें इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। इसमें हम a की और d की वैल्यू रख देते हैं, n/2 2a, a का हमारा मान है n-1/n और प्लस n-1, और d की वैल्यू है हमारी -1/n। कर लेते हैं, n/2 ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 2n-2/n। अब ये -1 की गुना इसमें होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 1 और बटे n बराबर n/2। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, जो कि हमारा n आएगा 2n-2 और प्लस क्या, अब तो यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा, -n और प्लस 1 बराबर n/2। ये 2n में से एक n, 2n में से एक n घट जाएगा, तो कितना बचेगा n, और -2 और प्लस का 1, ये -1 और बटे n। अब ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा n-1/2। इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे n पदों का योगफल n-1/2 आ गया इस प्रश्न के लिए। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, अंतिम पद l है, अतः सभी पद ये अतः नहीं है, ये तथा है, एंड सभी पदों का योग s है। तो सिद्ध करना है इसका जो सार्वधातुक है वो l² - a² बटे 2s - l+1a होगा। अभी पीछे हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, सभी पदों का योग s बराबर n/2 a+l होता है। वहाँ पर हमने Sn लिखा था, यहाँ पर s इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पे इसका सिंबल दिया हुआ है कि सभी पदों का जो योग है वो s है। तो इससे हम क्या करते हैं, अपना n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2s बराबर n a+l। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2s/a+l। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब हमें पता है अंतिम पद का भी हमारे पास में एक फॉर्मूला है, l बराबर a+n-1d। इससे भी हम क्या करते हैं, d का मान निकाल लेते हैं। तो l - a बराबर n-1d। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से n का मान समीकरण 2 में रख देते हैं।
समीकरण 1 से n का मान, समीकरण 2 में हमें है पता है l माइनस ए बराबर है n माइनस 1 और d। अब इसमें हम यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं जो है हमारे 2s और बटे a प्लस l। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। l माइनस ए बराबर 2s माइनस, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, a प्लस एल। तो यहाँ तो 2s आ जाएगा, माइनस 1 में a प्लस एल की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a भी माइनस का और l भी माइनस का, ये आ गया हमारा d। अब जो बटे में हमारा a प्लस एल है, इसकी जब गुणा l माइनस ए में होगी दूसरी साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, l माइनस ए, इसे बदल के लिख लेते हैं, l प्लस ए लिख देते हैं जो हमारा बटे में लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा 2s माइनस का a माइनस का l, ये हो गया d। आपको पता है वर्गांतर का हमारा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का हम इसमें प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2s, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एल डी। तो इस प्रकार हमारा d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d बराबर हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे 2s माइनस ए प्लस एल। तो इस प्रकार हमारी वैल्यू डी की आ जाएगी, और इसमें जो हमें दिया है शुरू में वो दिया है एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2s माइनस एल और ए को बदल के लिख लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही दिया है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमें सिद्ध करना था। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4, यदि एस एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन हो तो सिद्ध करो कि यह एक समांतर श्रेणी है। अब इसमें हमें एस एन का मान दिया है, और मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि टी एन बराबर एस एन माइनस 1। तो हम इसमें एनवा पद निकाल लेंगे इस प्रकार, एस एन की वैल्यू हमें दी है एस एन की हमने वैल्यू लिख दी है, और अब हम एस एन माइनस 1 की लिखेंगे। एस एन माइनस की 1 की वैल्यू के लिए जो हमें दिया हुआ है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, उसमें एन की जगह पर एन माइनस 1 रख देंगे। जैसे हमें दिया है ए एन स्क्वायर, एन की जगह पर क्या लिखेंगे, एन माइनस 1, और इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस बी, इसके बाद एन है यहाँ पे, तो इसमें लिख देते हैं एन माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ए एन स्क्वायर, यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिखी है एस एन माइनस 1 की, तो इसे हम बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसके बाद ए एन स्क्वायर प्लस बी एन और माइनस ए, ये ब्रैकेट में एन माइनस 1 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर खोल देते हैं। इसका स्क्वायर खोल कर क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और b की n माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी एन और माइनस बी, ये ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब हम आगे लिखते हैं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन और माइनस ए के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यहाँ पे हमारा 1 है, और ये हमारा हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस ए और माइनस का 2an प्लस बी एन और माइनस बी। अब माइनस की जिनकी इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन और माइनस ए एन स्क्वायर है, ये माइनस का हो जाएगा, ए एन स्क्वायर
माइनस का ए और ये प्लस का माइनस का 2n है, माइनस की मल्टीप्लाई होके प्लस का हो जाएगा 2a, इसके बाद प्लस का bn है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का bn, और b प्लस का है, ब्रैकेट तो बंद करने की आवश्यकता नहीं है अब हमें। अब देखिए an स्क्वायर से an स्क्वायर कट जाएगा, और देखिए bn से माइनस का bn कट गया, ये प्लस का bn है, ये माइनस का bn है। अब हमारे tn की जो वैल्यू है वो क्या बच गई है, 2an, तो ये बच गया, एक हमारा माइनस a बचा है, इसे लिख लेते हैं, एक हमारा b बचा हुआ है, इसे लिख लेते हैं। इस प्रकार हमें tn की वैल्यू मिल गई, यानी कि हमारा nवां पद ये है। तो इसे दोबारा लिख लेते हैं, tn बराबर 2an माइनस a और प्लस b। अब हमें समांतर श्रेणी बतानी है इसकी, तो हम पहला पद निकाल लेते हैं, t1 बराबर 2a, n की जगह पर 1 रख देते हैं, माइनस a और प्लस b। अब ये 2a की 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा, 2a में से एक a घट जाएगा, ये वाला माइनस का, तो क्या बचेगा हमारा a और प्लस b। अब t2 निकाल लेते हैं, t2 में क्या आएगा हमारा 2a मल्टीप्लाई 2 माइनस a प्लस b। अब ये 2 दूनी 4, 4a हो जाएंगे, 4a में से एक a घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3a और प्लस b। और t3 निकाल लेते हैं, 2a n की जगह पर रख देते हैं 3 माइनस a प्लस b, तो ये क्या आता है हमारा 2 दिया 6a, 6a में से एक a ये घट जाएगा, तो कितना आएगा 5a प्लस b। तो इस प्रकार ये हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। अब ये समांतर श्रेणी है, इसके जो पदों का अंतर है वो भी समान होना चाहिए। तो इन दो पदों का देख लीजिए अंतर कितना आता है। जब हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और 3a में से एक a घटेगा तो कितना आएगा 2a। अब हम इन दो पदों में देख लेते हैं, दूसरे और तीसरे में। तीसरे पद में से जब दूसरे पद को घटाते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और 5a में से 3a घटाएंगे तो क्या आएगा 2a। ये क्या हो गया इसका d सार्वांतर। तो इस प्रकार हमें ये समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई, और जिसका सार्वांतर क्या है 2a। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योग 1020 और प्रथम पद 5 है। यहाँ पर हमें दिया है n बराबर 30, हमारे 30 पद हैं, और Sn की वैल्यू है हमारी 1020, और हमारा प्रथम पद a बराबर है 5। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। Sn की वैल्यू दी है हमें 1020, n का मान है हमारा 30/2, 2a a का मान है हमारा 5, प्लस n की वैल्यू हमें दी है 30, तो 30 रख लेते हैं, और -1, और d एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि d की वैल्यू हमें बतानी है। 1020 और बराबर 2 से इसे काट देंगे 30 को, तो ये 15 आएगा, और ये 2 फिर 5 की मल्टीप्लाई होके 10। 29 में से एक घटाकर 29 d। अब हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लें, और या फिर वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। इस 15 से इसे 1020 को डिवाइड कर देंगे, जो हम अगले पेज पर करते हैं। 1020 और इसके बटे में आ जाएगा ये 15, और बराबर हमारा है यहाँ पे 10 प्लस 29 d। 15 इसके बटे में चला गया है। अब 15 से 1020 को काटते हैं तो देखो क्या आता है, 15 छक्की 90, 90 के बाद 12 बचेंगे, 0 के 120, और 15 अट्ठे
120 और बराबर 10 प्लस 29 डी। अब 68 माइनस 10, ये 10 इधर दूसरी साइड में चला जाएगा, ये आएगा हमारा 29 डी। 68 में से 10 घटा लेंगे तो हमारा आएगा 58 और बराबर 29 डी। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 58 और बटे 29 बराबर 2। तो इस प्रकार इस सवाल का जो सार्वधातर है डी वो हमारा 2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका rवां पद 2r-1 है। हमें दिया है tr बराबर 2r-1। इसका यदि हम पहला पद निकालें तो वो क्या आएगा t1, और t1 बराबर 2r की जगह पे 1 रख देंगे -1, तो 2 - 1 बराबर 1। दूसरा पद निकाल लीजिए t2, 2 × 2 -1 बराबर 4 - 1 बराबर 3। दूसरा पद हमारा 3 आ गया। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रथम पद है a, ये क्या है t1 बराबर 1। और अगर हम सार्वधातर d निकालें तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। तो जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है d की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो हमें प्रथम पद भी मिल गया और सार्वधातर भी मिल गया। हमें इस श्रेणी के n पदों का योगफल बताना है। तो हम n पदों के योगफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। n/2 a की वैल्यू हमारी आई है 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू आई है हमारी 2। इसे सोल्व करते हैं। n/2 और बराबर 2 प्लस 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n और -2। अब माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया n/2 और 2n। 2 से 2 कट जाएगा, n की n में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा n²। तो इस प्रकार हमारे Sn की वैल्यू क्या आएगी n²। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 तथा सातवां पद 30 है तो श्रेणी के 17 पदों का योग बताना है। अब हमें दिया है तीसरा पद। पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। Tn बराबर क्या होता है a प्लस n-1 d। हमें दिया है तीसरा पद तो T3 बराबर a प्लस a हमारा प्रथम पद है, d हमारा सार्वधातर है। तीसरा पद है तो हम क्या लिखते हैं 3 - 1 और d का भी हमें मान नहीं पता है। और T3 की वैल्यू हमें दी है 18 बराबर a प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा 2d। ये हमारी समीकरण 1 आ गई। अब हमें दिया है सातवां पद तो T7 बराबर a प्लस 7 - 1 d। T7 का मान है हमारा 30 बराबर a और प्लस 6d। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 इसके नीचे लिख देते हैं। ये हमने समीकरण 1 लिख दी है। अब इसे घटा लेते हैं। घटाने के लिए हम इनके चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ तो सब प्लस के हैं इसलिए सब माइनस के हो जाएंगे। 30 में से 18 घटाकर हमारा बचता है 12। a से a कैंसिल हो जाएगा और 6d में से 2d घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4d। और d की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 12/4 बराबर 3। d का ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। हमारी समीकरण 1 क्या है 18 बराबर
ए प्लस 2d, तो 18 बराबर ए प्लस 2d, डी का मान रख देते हैं, हमारा 3 आया है, तो 18 बराबर ए प्लस 6 दूसरी साइड में जाके घट जाएगा, तो हमारे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 माइनस 6 बराबर 12। अब हमें देखो ए का मान पता है और हमें डी का मान भी पता है, तो हम इसके 17 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 एस 17। हमें 17 पदों का योगफल बताना है। n का मान 17 है, 17/2। हमने पीछे देखा है कि a की जो वैल्यू है हमारी 12 आई है, और n का मान फिर 17 रख देते हैं यहाँ -1, और d की हमारा क्या मान आया है देख लेते हैं एक बार। d का मान हमारा 3 आया है, तो ये 3 हमने रख दिया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 17/2, 12 दूनी 24, 17 में से 1 घटाकर क्या बचेगा, 16 गुना 3। अब ये 17/2 24 और प्लस 16 तिया 48, तो 17/2 और 24 48 कितने होते हैं, 72। 2 से इसे काट देते हैं, यह आएगा आपका 36। 17 और 36 की गुणा कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, 17 छक्की 102, 102 का 2 लिख देते हैं, 10 हासिल लगेंगे इसमें। 17 तिया 51, 51 और 10 61, तो ये हमारा 612 हो जाएगा। द्विवीय श्रेणी के 17 पदों का योगफल 612 आ गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल वही है जो q पदों का है, तो सिद्ध करना है कि p प्लस q पदों का योगफल 0 होगा। इसमें हमने मान लिया है कि श्रेणी का प्रथम पद a है और इसका सार्वधातुक d है। अब हमारे पास में फॉर्मूला है, हमें दिया गया है कि p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है, तो हम यहाँ लिखते हैं p पदों का योगफल और बराबर होगा q पदों का योगफल। तो अब p पदों का योगफल क्या होगा, p/2 2a प्लस p-1 d और बराबर q/2 2a प्लस q-1 d। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p 2a प्लस इसकी d की गुणा कर लेते हैं p-1 में, तो क्या हो जाएगा p d और माइनस d बराबर q। ये हो जाएगा आपका 2a प्लस यहाँ भी d की गुणा कर लेते हैं q-1 में, तो ये हो जाएगा हमारा q d माइनस d। अब इसमें लेफ्ट साइड में p की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं और राइट साइड में q की मल्टीप्लाई, तो इससे हमारा आ जाएगा 2a p और प्लस p² d और माइनस p d और बराबर 2a q और प्लस q² माइनस q d। राइट साइड के एलिमेंट जो भी हैं ये सब, इन्हें हम एक ही साइड में लिख लेते हैं दाईं ओर ही, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2a p, इसके पास लिख लेते हैं 2a q को, प्लस का 2, इसके बाद में p² d, इसके साथ में लिख लेते हैं माइनस का हो जाएगा q² d,
क्यू स्क्वायर डी। इसके बाद ये पहले से माइनस का पी डी है यहाँ, और जब भी माइनस का क्यू डी इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्यू डी और बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। इसमें से हम 2a कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा p माइनस क्यू और प्लस, यहाँ से हम d कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ से हम माइनस का d कॉमन लेते हैं, तो यहाँ आएगा p माइनस क्यू बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2a p माइनस क्यू, और जो d के साथ में लिखा हुआ है ये हमारा वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता था उसका फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक इसी प्रकार हमने इसे लिख दिया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को p माइनस क्यू p प्लस क्यू माइनस d। अब p माइनस क्यू और बराबर 0। p माइनस क्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों जगह। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं इसे, तो p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 2a और प्लस d के साथ में बचेगा p प्लस क्यू, और यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस d बराबर 0। अब p माइनस क्यू तो हमारा 0 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस d p प्लस क्यू और माइनस d बराबर 0 हो जाएगा। और इसे हम लिख लेंगे 2a प्लस, ये d दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो p प्लस क्यू और माइनस 1d बराबर 0 आ जाएगा। अब हमें इसके p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है, तो हम क्या करते हैं एस पी प्लस क्यू, यानी कि p प्लस क्यू पदों का टोटल बताना है। तो इसका हमारा मान होगा, हमने पढ़ा था n/2 होता है, और यहाँ पर n की वैल्यू है p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू बटे 2 और 2a प्लस n की वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस 1d। हम पिछले पेज पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d की वैल्यू 0 है, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो p प्लस क्यू बटे 2 और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और d, इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई है, इसे 0 रख देते हैं। जब 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो हमारे p प्लस क्यू पदों का योगफल भी 0 ही आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा, 100 तथा 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम इनके बीच की जो विषम संख्या है वे लिख लेते हैं। 100 के बाद विषम संख्या सबसे पहली कौन सी आएगी, 101, इसके बाद में 103, इसके बाद 105, फिर 107, और 200 से पहले, 100 और 200 के बीच की देखनी है, तो 200 से पहले हमारी जो विषम संख्या होगी वो होगी 199, 199। तो इसमें हमें मिल गया प्रथम पद a, कितना हो गया 101। अगर हम d की बात करें तो हमारा d आ जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो 103 माइनस 101 बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। और हमें दिया है अंतिम पद, अंतिम पद क्या होगा इसका 199। अब हमारे पास में फॉर्मूला है L बराबर a प्लस
n-1 डी, इसमें सभी की वैल्यू रख देते हैं। एल की वैल्यू है हमारी 199 बराबर ए की वैल्यू है हमारी 101 प्लस एन का मान हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है, और डी की वैल्यू हमारी आई है 2। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 199 माइनस 101 और बराबर n-1 और गुणा 2। 199 में से 101 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। इस 2 की दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n-2, तो 98, ये 2 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 98 प्लस 2 बराबर 2n, ये हो जाएगा 100 और बराबर 2n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 100/2, तो क्या आ गया 50। हमें पता चल गया कि इस श्रेणी में हमारे जो पदों की संख्या है वो 50 है। अब हम फॉर्मूले से इसके इन पदों का योगफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें पदों की संख्या मिल गई 50, प्रथम पद हमारा 101 है, और जो हमारा सार्वांतर है वो 2 है। तो हम इसके फॉर्मूले से निकाल लेते हैं आगे। हमें पता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू क्या है 50/2 और 2 गुणा 101 प्लस n की वैल्यू 50 है -1 और गुणा d का मान है हमारा 2। 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 2 की गुणा 101 में होगी तो 202 और प्लस 50 में से 1 घटाएंगे तो 49 और मल्टीप्लाई 2, 25, 202 और प्लस 49 दूनी 98 होते हैं। अब 25 गुणा 202 और 98 कितने हो जाएंगे 300। 300 की 25 से मल्टीप्लाई होगी तो 25 दिया 75 और ये 2 0 लग जाएंगे। इस प्रकार हमारे जो इसके पदों का टोटल है, और कितने पद हैं इसमें 50, इनका योग आ गया 7500। अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, उससे और करके देख लेते हैं इसे। हमने इसमें शुरू में ही पता था कि हमारा जो प्रथम पद है वो क्या है 101, ये हमने सब ज्ञात कर लिया था। a बराबर 101, d बराबर 2, l बराबर 199 और n बराबर 50 आया था हमारा। तो हमें जब इन 50 पदों का टोटल करना है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला और लिखवाया था आपको, n/2 a प्लस l। n की वैल्यू हमारी 50/2, a है हमारा 101 और जो अंतिम पद है वो हमारा 199 है। तो 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25। 101 और 199 कितने हो जाएंगे 300। तो 300 की 25 से गुणा होगी तो 7500 आ जाएगा हमारा। इस प्रकार भी हम अपने n पदों का टोटल निकाल सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल बताना है जिसका nवां पद दिया हो। तो ये nवां पद दिया है, इसकी सहायता से हम इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं। t1 क्या होगा हमारा 2 गुणा n की जगह पे 1 और प्लस 3, तो 2 + 3 = 5। अब t2 निकाल लेते हैं, दूसरा पद 2 गुणा 2 + 3 = 2 दूनी 4 + 3 7 आ गया। हमें मिल गया है प्रथम पद a, हमारा क्या आया है इसमें 5,
और हम सार्वांतर निकाल लेते हैं। डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो क्या आ गया हमारा 2। इसमें सार्वांतर हमारा 2 है। अब हमें इसके 10 पदों का योगफल बताना है तो इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। एस एन हमें पता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। n की वैल्यू हमें दी है 10 तो S10 बराबर होगा, n की जगह पे 10 रख दिया, 10/2 2a की हमारी वैल्यू है 5 और फिर n-1 n की जगह पे 10 रख दिया, 10 - 1 और d का मान हमारा आया है 2। तो 10 को 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसे 5 और 2 पंजे 10 प्लस 10 में से 1 घटाकर 9 आ गया गुणा 2। इसे सोल्व कर लेते हैं। 5 10 प्लस 9 दूनी 18 S10 ये हमारी S10 की वैल्यू आई थी। आगे सोल्व कर लेते हैं। 5 गुणा 10 और 18 28 और 28 की 5 से गुणा करेंगे तो देखो 5 अट्ठे 40, 40 की 0 4 और 5 दूनी 10 और 4 14। तो इस प्रकार हमारे 10 पदों का जो योगफल आया है ये आ गया है हमारा 140। प्यारे बच्चों, इसके बाद की वीडियो में समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे।